जब संविधान बदला जा ना सकता, उसमें भी तो हिंदू राष्ट्र हो सकता है। जब उसमें देश निरपेक्ष लिखा हुआ है तो हिंदू राष्ट्र भी तो लिख सकता है भाई। एक बात भाई, और हिंदू राष्ट्र सुनो, भारत की प्राचीन सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक, हड़प्पा सभ्यता। और नहीं पढ़ा हो तो साइंस म्यूजियम में दिल्ली में नेचुरल साइंस सेंटर में घुसते के साथ ही पहले पे लगा हुआ हड़प्पा सभ्यता। भारत में जो सिंधु घाटी के किनारे लोग रहते थे, और सिंधु घाटी का फारसी ट्रांसलेशन, वही फारसी जो उर्दू भाषा की लिपि है, उसको उर्दू में जो फारसी में कहते हैं सिंधु को हिंदू कहते हैं, ठीक। एक बात। दूसरी बात, हिंदू धर्म का हिंदू राष्ट्र बनेगा, हम भी तेरे तैयार है। हिंदू धर्म का बेस बता दे क्या है। बेस कुछ भी हो, तुम्हारे दम ना कि हिंदू राष्ट्र बनने से रोक लो। अभी डेमोक्रेटिक राष्ट्र है, यहाँ पर सभी धर्मों का सम्मान है, सभी धर्मों को अपने धर्म के मानने की आजादी है, ठीक है। सुनो, कश्मीर में हिंदू कट गया, गुजरात के गोधरा में मुसलमान कट गया, ध्यान से सुनना, और 84 के दंगों में सिख कट गया, तो इस भारत में बचा कौन जो दंगों से छूता? भैया दंगों से मोहम्मदों का राज चला था अब तक, योगी से पहले। आजादी के आंदोलन में मुसलमानों की भागीदारी और देश में भागीदारी है कि नहीं तुम्हारे हिसाब से? भागीदारी क्यों नहीं होनी चाहिए? क्यों नहीं होनी चाहिए? फिर हिंदू राष्ट्र क्यों चाहिए? फिर हिंदू राष्ट्र क्यों चाहिए भाई? धर्म के नाम पर देश क्यों चाहिए जब मुसलमानों की भागीदारी चाहिए? तो तब होंगे ना धोबी ना पछाड़, कुछ भी ना होगा, वो सनातन होगा जो कोई होगा सबका घर। देश किस चीज से चलेगा? देश किससे चलेगा? संविधान से चलेगा। हिंदू राष्ट्र में संविधान कहाँ से आ गया? चलेगा जब संविधान बदला जा ना सकता, उसमें भी तो हिंदू राष्ट्र हो सकता है। जब उसमें देश निरपेक्ष लिखा हुआ है तो हिंदू राष्ट्र भी तो लिख सकता है भाई। ये कह रहे हिंदू राष्ट्र में संविधान बदला जाएगा। बस इनसे ये पूछना है, हिंदू शब्द की अवधारणा कहाँ से आई? हिंदू शब्द तो है ही नहीं भाई, नहीं है ना, नहीं है, सनातन है। कैसे बनेगा? सनातन है। सनातन है। सनातन का मतलब क्या होता है? सनातन का मतलब होता है सबका घर। नहीं, क्यों? सच्चाई। जो सबको साथ लेकर चले। सनातन का मतलब होता है सच्चाई की तरफ बुलाने वाला धर्म। हाँ, तो एक सबको बात, साथ सबका धर्म कैसे हो जाएगा? एक बात भाई, और हिंदू राष्ट्र सुनो, भारत की प्राचीन सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक, हड़प्पा सभ्यता। और नहीं पढ़ा हो तो साइंस म्यूजियम में दिल्ली में नेचुरल साइंस सेंटर में घुसते के साथ ही पहले पे लगा हुआ हड़प्पा सभ्यता। भारत में जो सिंधु घाटी के किनारे लोग रहते थे, और सिंधु घाटी का फारसी ट्रांसलेशन, वही फारसी जो उर्दू भाषा की लिपि है, उसको उर्दू में जो फारसी में कहते हैं सिंधु को हिंदू कहते हैं, ठीक। एक बात। दूसरी बात, एक बार बताओ, सरकार योगी मोदी फिर से जय। हाँ ठीक है, संतरा छाप दिलवा दे रहे हैं। ठीक। मुझे एक बात बताओ, अभी डेमोक्रेटिक राष्ट्र है, यहाँ पर सभी धर्मों का सम्मान है, सभी धर्मों को अपने धर्म के मानने की आजादी है, ठीक है। भैया आप ये बात मानते हो कि मोमडन होते तो वो हिंदुओं को ऐसे जीने देते? अगर अखिलेश यादव की सरकार में मैंने खूब देखा है, अतीक अहमद ने कितना ड्रामा करा था, कितने लोगों की ऐसी करी थी, कितने हिंदुओं को बेकार करा था। कश्मीर में कश्मीरी पंडितों को जीने नहीं दिया, माँ बहनों का बलात्कार कर दिया था। आज की डेट में खुलेआम जी रहे हैं भाई। एक मिनट, काउंटर। कश्मीर को लेकर एक विवाद आता है, कश्मीरी, सुनो, एक बयान आता, कश्मीरी पंडित, कश्मीर में जो कांड हुआ वो कश्मीरी पंडित के साथ हुआ या हिंदुओं के साथ हुआ, ये जानना चाहता हूँ। भैया पंडित के हिंदू नहीं होते? फिर उसमें क्या हिंदुओं में दलित नहीं थे या और दूसरी जातियां नहीं थी या सिर्फ पंडित ही थे कश्मीर में, ये जानना चाहता हूँ। भैया कश्मीर में कांड हुआ था कश्मीरी पंडितों के साथ, पंडितों के साथ हुआ या और हिंदुओं के साथ भी हुआ? सब हिंदुओं के साथ भी हुआ, सब हिंदुओं के साथ हुआ। एक मिनट, और फिर उसके बाद सुनो, कश्मीर में हिंदू कट गया, गुजरात के गोधरा में मुसलमान कट गया, ध्यान से सुनना, और 84 के दंगों में सिख कट गया, तो इस भारत में बचा कौन जो दंगों से छूता? भैया दंगों से मोमडनों का राज चला था अब तक, योगी से पहले, योगी की सरकार से पहले मोमडनों का खूब राज चला था। एक बात बताइए, बताइए भैया, एक बात बता। हाँ जी आप बताइए। कितने वाइस चांसलर मुसलमान हैं, और कितने मंत्री मुसलमान हैं, और कितने मुख्यमंत्री मुसलमान हैं, और कितने नेता मुसलमान हैं? अब तक बता कैसे राज होगा? राज तो जब ही होएगा जब मंत्री होएगा। कितने प्रधानमंत्री मुसलमान, कितने मुख्यमंत्री बने? भैया मुसलमानों का फुल सपोर्ट दिया था अखिलेश यादव ने। राहुल गांधी ने अपने बयान में ये कहा था कि हमारी सरकार मुसलमानों की है। इससे ज्यादा क्या होगा बताओ? सुन ली। अच्छा, राहुल गांधी का बयान था, राहुल गांधी का बयान था ये बात। एक महीने अपने बाप को की अंत्येष्टि लेके कभी हरिद्वार घूम रहा, कभी इलाहाबाद घूम रहा,
कोई हिंदू भी ना घूमा इतना जितना अखिलेश घूमा, हिंदू धर्म को मजबूत करता हुआ, और जितने साधुओं को उसने अलाउंस दिए किसी हिंदू ने भी नहीं दिए। भैया हर सरकार में फ्रॉड हुआ, क्यों कह रही है कि हर सरकार ये क्यों कह रही है कि बिना ईवीएम के इलेक्शन करवा के दिखाओ हम जीत जाएंगे? उन्हें पता है कि वो फ्रॉड करके जीत सकते हैं हर किसी आदमी को, है क्योंकि ये फ्रॉड है भाई। ये क्यों नहीं करा रही? क्योंकि ये भी फ्रॉड है। फ्रॉड हो सकता है बिना ईवीएम के, क्यों करा जाए? ईवीएम में क्या हो सकता है? चुनाव निर्वाचन आयोग जो होता है क्या वो फ्रॉड तरीके से वो करवाता है या वो एक किसी पार्टी की तरफ से होता है? किसी पार्टी की तरफ से नहीं होता है। बीजेपी अपनी मेहनत से फुल जो है इस वक्त वो कौन है और कहाँ का है? वो गुजरात का है और मोदी जी का खास है। अभी क्या नहीं पता नहीं है। सुनो एक बात बता भाई, सिप्ला कंपनी सबसे बड़ी मेडिकल कंपनी है। 60,000 करोड़ दिया वो मुसलमान है, क्यों ले लिया भाई उसका? कोरोना में फेंक देते। अजीम जी प्रेम जी के बारे में क्या बोला? अजीम जी प्रेम जी क्या है? वो हजारों करोड़ रुपए दिया, अब्दुल कलाम ने न्यूक्लियर बना दिया, क्यों ले लिया है? लाल किले पे जाकर लाल किला, ताजमहल, कुतुब मीनार और जितने इतने सारे जामिया, अलीगढ़ और हमदर्द की गोली खाता होगा। अलीगढ़ गया हूँ, जामिया में गए हो? अरे पढ़ा हुआ हूँ भैया। मुसलमानों का रास्ता हिंदुओं के साथ कैसे बदतमीजी करते थे, माँ बहनों के साथ बदतमीजी कहाँ पर? अलीगढ़ में, जामिया में। अरे ये कितना बड़ा मूर्ख है, बताओ। एक बार जाकर घूम लीजिएगा जामिया में। आप कैसी बात कर रहे हो? मैं तो आपसे एक बात कह के जा रहा हूँ साहब, भैया बिल्कुल हिंदू राष्ट्र बन के रहेगा और इसे कोई नहीं रोक सकता। ये कह रहे हिंदू राष्ट्र भाई बाबा साहिब क्यों हम गलत नहीं कहते? उन्होंने संविधान लिखा था, उनके संविधान पे ही देश चल रहा है, वो गलत नहीं है, उनका संविधान बिल्कुल सही है। पर बहुत से मुसलमानों ने, हर मुसलमान भी गलत नहीं है, मैं ये नहीं कहता सारे मुसलमान गलत है, मेरे दोस्त भी मुसलमान है, काफी लोग मुसलमान है मेरे साथ के, पर कुछ मुसलमान लोग ऐसे हैं मस्जिदों में। अभी दिल्ली में दंगा हुआ था, है कि नहीं है? आजादी के आंदोलन में मुसलमानों की भागीदारी है और देश में भागीदारी है कि नहीं तुम्हारे हिसाब से? भागीदारी क्यों नहीं है? नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? फिर हिंदू राष्ट्र क्यों चाहिए? फिर हिंदू राष्ट्र क्यों चाहिए भाई? धर्म के नाम पे देश क्यों चाहिए जब मुसलमानों की भागीदारी चाहिए? तो 20 राज्य में बीजेपी सी हो रही है और राष्ट्र में भी बीजेपी है। अब सुनो, सारे तुम ही हो, सारे आईएएस तुम्हारे, सारे वाइस चांसलर तुम्हारे, सारे सुप्रीम कोर्ट के वकील जज तुम्हारे, हाई कोर्ट के जज तुम्हारे, सारे मंत्री तुम्हारे। देखो ये देखो, तेरे घर में तो कोई मारा मुसलमानों कहना मारा को मुसलमानों ने? लगा के दिखा दे। ओहो, हम खुद इतने हैं। कितने? कहाँ से आए हैं? कहाँ से आया? हैं? मैं कहाँ से? जिला यही है गौतम बुद्ध नगर। काम नहीं बताएगा, कभी यूँ बता दे यहाँ का, कभी यहाँ का बता दे। हाँ मैं बिहार का हूँ। कहाँ से? बिहार ना मैं बिहार का हूँ। कहाँ से? कहाँ? हाँ मुझे पता ही ना बिहार में कहाँ लगता है। हिंदू धर्म की व्यवस्था बता कैसी हो? हिंदू धर्म की व्यवस्था बताओ। अरे बड़ा हिंदू बता रहे, इनको बताइए। अब ये बता, हिंदू धर्म करा, हिंदू राष्ट्र बनेगा, हम भी तेरे तैयार है। हिंदू धर्म का बेस बता दे क्या है? देश कुछ भी हो, तुम्हारे दमना की हिंदू राष्ट्र बनने से रोक लो इसे। डेफिनेशन बता दीजिए हिंदू राष्ट्र। भैया मुझे डेफिनेशन नहीं पता। फिर मांग क्यों कर रहे हैं? मैंने आपसे ये बोला बीजेपी की, जब तक बीजेपी रहेगी ना हिंदू राष्ट्र की मांग होती रहेगी। तो काय को डिमांड करेगा तो आपको? आप क्यों मांग कर रहे हैं? बीजेपी छोड़िए ना, बीजेपी तो पार्टी है, वो तो राजनीति करेगी। आप क्यों मांग रहे हैं? आपकी क्या डिमांड है? अभी तो आपने बोला ना ये बन कर रहेगा, मुगलों का राज नहीं चलेगा। भैया मैं हिंदू रक्षा दल से हूँ, हिंदू इसलिए से हूँ मैं। हाँ जी, तो भैया पत्रकार हिंदू रक्षा दल से नहीं हो सकते? अभी आप पत्रकार थे, अभी आप हिंदू रक्षा दल से हो गए। भैया मैंने ज्वाइन कर रखा है हिंदू रक्षा दल, गौ रक्षा दल ज्वाइन कर रखा है मैंने। अच्छा चलो एक बात बताओ, गोरक्षा दल कर रखा, घर में क्या गाय तुम्हारे? घर में क्या गाय? भैया यहाँ शहर में तो है नहीं, गाँव में है, 25 गाय हैं। यहाँ क्यों ना रख राखी? भैया घर के पास इतनी जगह ही नहीं है, घर के पास इतनी जगह ही नहीं है। मैं विजयनगर का रहने वाला हूँ भैया, इतनी जगह नहीं है। मैं भी लंदन का ना हूँ, मैं विजयनगर का हूँ। मुझे एक बात बता दो, गौ माता ना है, माँ है तुम्हारी माँ का? तुम्हारी माँ का हमारी माँ कहाँ रहे? माँ तुम्हारी? हमारी माँ घर पे रहती है। और गौ क्यों छोड़ रहा की बार? उसे भी घर में सुनो। वो भी तो हमारे दूसरे घर में रह रही है ना, गाँव में हमारे घर में रह रही है। मैं प्रताप बिहारी कूड़े पे से दूंगा, वहाँ घूम रही हैं कई सारी माई तुम्हारी। मेडिकल चौराहे पे मिलेंगी अभी, ठंड में ठुकरी हीटर में। गौशाला बनवाए बताओ, कितने गौशाला बनवाए? उनकी छोड़, गौशाला में ठीक है मामला, जो रोड पे घूम रही है उन्हें ले जाओ। नहीं जाते हैं। आज की रेट में किसी गाय को कुछ भी हो जाता है तुरंत गौ रक्षा दल वाले आते हैं, लेके जाते हैं। हाँ मैं भाई फोन करूंगा, तो अपना नंबर दे जाइए। ले लो, बिल्कुल नंबर बिल्कुल। ले लो। अगर ना हो एक्शन तब बोलना। तो एक बात बता यार, तू मेरा इतना अच्छा दोस्त बन गया, तू मुझे एक बात बता,
माँ के साथ दुहात क्यों? एक माँ कूड़ी पे घूम रही है, एक घर में पड़ी है। ये कैसा मामला? भैया बहुत सी गायें ऐसी होती हैं खुला छोड़ देते हैं निकल जाती हैं। तो तुमने माँ बोला था यार। कहाँ ना वो माँ है? तो माँ है, तो हमारे धर्म में गाय को माँ की तरह पूजा जाता है। तो भाई हम वही तो बात कह रहे हैं, गाय को ले जा और अपने वहाँ के पीछे पीछे, अरे यार रुक जाए कर।